जय गुरुदेव एवरीवन। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस श्लोक का अर्थ है, गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही भगवान शंकर है। गुरु ही साक्षात परब्रह्म है। ऐसे गुरु को मैं शत शत प्रणाम करता हूँ। जय श्री राम बच्चों। हम जो आज पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारी परिवेश की बुक में पाठ नंबर 5, जंगल में फेसबुक। हम सभी अब इंटरनेट यूज़ करने लगे हैं, इंटरनेट का उपयोग करने लगे हैं। उसमें फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, इंटरनेट में हम यूट्यूब है, सब हम उसमें कुछ न कुछ देखते हैं, कुछ जानकारी लेते हैं। हम बहुत सारा उपयोग करते हैं इंटरनेट का, और इंटरनेट की वजह से ही आज हम बहुत आगे हैं। तो ये जो लेसन है जंगल में फेसबुक, वही लेसन हमें यही समझाता है कि जो टेक्नोलॉजी है, जो विज्ञान आगे बढ़ा है, तो हमें भी उसके साथ आगे बढ़ना है। उसका जो लाभ है वो भी हमें लेना चाहिए। तो यहाँ हम पढ़ने वाले हैं जंगल में फेसबुक। जो ये पाठ है वो हम यहाँ पढ़ेंगे। सुंदरवन में एक खरगोश रहता था। वह बहुत बुद्धिमान था। जंगल के सभी पशु पक्षी खरगोश का बहुत सम्मान करते थे। जंगल में जब भी कोई मुसीबत आती तो वे तुरंत खरगोश के पास आ जाते। खरगोश भी उनकी समस्याओं को बहुत ध्यान से सुनता और जल्दी समस्याओं का हल ढूंढने की कोशिश करता। देखो, एक बार क्या हुआ दोस्तों, एक बार खरगोश वन में घूम रहा था। तभी उसने देखा कि पेड़ के नीचे एक गिलहरी रो रही है। उसने गिलहरी से पूछा, बहन, तुम क्यों रो रही हो? यहाँ खरगोश ने गिलहरी से पूछा, तुम क्यों रो रही हो? तो ये उसने प्रश्न पूछा, तो हम ये प्रश्नार्थ चिन्ह है, तो हम इसी तरह से उसका उच्चारण करेंगे। और जो खरगोश है वो बोल रहा है, गिलहरी के साथ बात कर रहा है, तो हम यहाँ इन्वर्टेड कोमा में उसको लिखेंगे। गिलहरी बोली, मेरी माँ यहाँ से बहुत दूर एक जंगल में अकेली रहती है। जंगल का टेलीफोन खराब हो गया है। बहुत दिनों से उनकी कोई खबर नहीं मिली है। गिलहरी की परेशानी सुनकर खरगोश को बड़ा दुख हुआ। वह थोड़ा और आगे गया तो उसे 2 चूहे बातें करते दिखाई दिए। वे भी अपने मित्रों और संबंधियों का समाचार न मिलने से दुखी थे। इसी प्रकार कई पशु पक्षी टेलीफोन के खराब होने से उदास थे। सबको उदास और परेशान देखकर खरगोश बेचैन हो गया। वह सबकी समस्याओं को सुलझाने का तरीका सोचने लगा। सोचते सोचते उसे एक उपाय सूझा।
अगले दिन सवेरे सवेरे खरगोश ने सभी पशु पक्षियों को बरगद के पेड़ के पास बुलाया। उसने सबको संबोधित करते हुए कहा, साथियों, मैंने आपकी समस्याओं पर बहुत सोच विचार किया है। मुझे एक उपाय सूझा है। सारे पशु पक्षी जिज्ञासा से खरगोश की ओर देखने लगे। कैसा उपाय? सबने एक साथ पूछा। खरगोश बोला, देखो साथियों, समय के साथ चलने में ही हम सबकी भलाई है। इसलिए क्यों न हम भी जंगल में इंटरनेट का प्रयोग करें। इंटरनेट? सारे पशु पक्षी चौंक कर बोले। खरगोश मुस्कुराते हुए बोला, हाँ साथियों, अब हम इंटरनेट का प्रयोग करके अपने परिचितों, मित्रों और सगे संबंधियों के साथ जब चाहे बात कर सकते हैं और हर तरह की सूचनाओं का भी आदान प्रदान कर सकते हैं। तोता फुदकते हुए बोला, पर दादा, सूचनाओं का आदान प्रदान तो हम टेलीफोन के द्वारा भी कर सकते हैं। हाँ मिट्ठू, तोते तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। टेलीफोन पर हम बात तो कर सकते हैं, परंतु इंटरनेट के बिना एक दूसरे की तस्वीर नहीं देख सकते। एक दूसरे की तस्वीरें देखने के लिए तो हमें इंटरनेट की आवश्यकता पड़ती है। खरगोश की बातें सुनकर सभी पशु पक्षी हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे। खरगोश फिर बोला, साथियों, यदि हमारे पास इंटरनेट, हमारे पास कंप्यूटर और इंटरनेट सुविधा हो तो हम अपनी ईमेल की चिट्ठी कहीं से भी भेज सकते हैं और कहीं भी प्राप्त कर सकते हैं। बस चिट्ठी भेजने और पाने के लिए एक ईमेल पता चाहिए। इतना ही नहीं, आजकल तो मनुष्य ने बहुत उन्नति कर ली है। उसने फेसबुक, व्हाट्सएप जैसी कई सोशल साइट बना ली है। इस पर अपने दोस्तों से बात कर सकते हैं और अपने चित्रों का आदान प्रदान कर सकते हैं। आपके जन्मदिन का अवसर हो तो सबको ईमेल द्वारा निमंत्रण दीजिए। न कार्ड छपवाने या चिट्ठी लिखने की परेशानी और न ही डाकघर जाकर
टिकट लगाने की सिरदर्दी। अरे वाह, यह तो सचमुच में कमाल का विचार है। सभी पशु पक्षियों ने सोचा। बस फिर क्या था, जंगल के राजा शेर ने जंगल में तुरंत कंप्यूटर और इंटरनेट लगाने का आदेश दिया। सभी पशु पक्षियों ने अपना ईमेल का पता बनाया। तो यहाँ सब बैठे हैं और ये कंप्यूटर है। अब सभी पशु पक्षियों के मित्रों और सगे संबंधियों की चिट्ठियाँ और तस्वीर इंटरनेट पर ही आती। फेसबुक की सहायता से उनके बहुत से बिछुड़े मित्र भी मिल गए थे। यहाँ हमें लेसन के द्वारा इंटरनेट का महत्व समझाया है।